अरे लक्ष्य, तूने पहचाना मुझे? अरे हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, याद आया? सर, आप इसे जानते हैं क्या? हाँ, दोस्त है मेरा। अरे मैडम, आपको नहीं पता, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे, वो भी एक ही स्कूल में। और उसके बाद इसके पापा ने ना इसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। पर मैं तो गरीब घर से था ना, तो इसलिए वहीं पढ़ता रहा। और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया। 8वीं भी पास नहीं करी मैंने। और इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिला हूँ। कैसा है तू? क्यों? तुझे पता नहीं सर कौन है? जहाँ पे काम कर रहे हैं सर उसके ऑनर है। थोड़ा तमीज से बात कर ले और अपना काम कर। क्या? अच्छा, ये साइट मेरे दोस्त की है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे पता है लक्ष्य, यहाँ ना मैं सबको जानता हूँ जो यहाँ पे काम करते हैं। उनसे मैं बोल दूंगा ये साइट मेरे दोस्त की है। तो जो काम 6 महीने में होना होगा ना, वो 3 महीने में खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, अपना काम कर, फालतू दिमाग मत चला। अच्छा, अरे हाथ तो मिला ले, तेरा दोस्त हूँ मैं। सर एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। सर मतलब ये फटीचर आपका दोस्त कैसे निकला? सर वैसे हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये आपका दोस्त कैसे हो सकता है। वैसे सर अभी तो इसने हाथ मिलाया, ये तो शुक्र है कोई सामने नहीं था, वरना बहुत बेइज्जती होती है आपकी। सर शिखाना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम मानते हैं कि वो आपका दोस्त रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपको उससे कोई दोस्ती रखनी चाहिए। अरे आज वो आपसे आके हाथ मिला रहा है, कल को किसी के भी सामने आपके गले लग जाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? क्या बोलेंगे लोग? इतने बड़े बिजनेसमैन का दोस्त ये ऐसे फटीचर से, ये दो कोड़ी का मजदूर है। देखिए सर, हमें बहुत टेंशन है अपनी कंपनी की। अरे उसकी रेपुटेशन का सवाल है। तुम दोनों सही कह रहे हो। सर वैसे आप ना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा हर प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन होता है। आप जाके गाड़ी में बैठिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आते हैं। ठीक है। चल शिखा। सुन जी। ये सर, हाँ ये ले तेरे अब तक का हिसाब। और हाँ, आज के बाद ना यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपने घर जा। पर मैडम, मुझे आप काम से क्यों निकाल रही हैं? अभी तो 3 महीने और लगेंगे इस काम को पूरा होने में। तो कौन सा तू ही काम करेगा? सारा और मजदूर है वो काम कर लेंगे। और वैसे भी सर ने बोला तुझे यहाँ से निकालने के लिए, पैसे मिल गए, आप जाओ यहाँ से। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त मजाक कर रहा होगा। अगर उसे ये पता चल गया ना कि आप दोनों मिलके मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, तो पता है वो आप दोनों को निकाल देगा यहाँ से। ओ हेलो, दिमाग खराब हो गया है या कुछ ज्यादा ही चला रहा है? अभी कहा ना कि तेरे दोस्त ने ही हमें कहा है तुझे यहाँ से निकालने के लिए, और चुपचाप यहाँ से निकल जा। और आज के बाद ना यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाइए, निकल आप। और हाँ, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सर से जाके बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब जा। लक्ष्य ने मेरे साथ ये क्यों किया? मुझे काम से क्यों निकाला? मेरे पास तो बस यही काम था। मैं क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लक्ष्य, वो जब कल तूने मुझे काम से निकाल दिया था, और मैंने माँ को तेरे बारे में बताया कि मुझसे लक्ष्य मिला था, वो भी इतने सालों बाद, तुझे पता नहीं है माँ कितना खुश हो गई थी। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तू लक्ष्य को घर क्यों नहीं लाया। पर मैं उन्हें किस मुंह से बताता कि जहाँ मैं काम करता हूँ उस साइट का मालिक लक्ष्य है, और उसी ने मुझे काम से निकाल दिया। पर माँ ने ना ये तेरे लिए लड्डू भेजे हैं, तुझे याद है? बचपन में तो माँ के हाथ के लड्डू खाया करता था, और तुझे लड्डू कितने पसंद थे, इसलिए मैं ये तेरे लिए ले आया। ये ले, देख, तू तो बड़ा आदमी हो चुका है। मुझे नहीं पता कि तू ये लड्डू फेंकेगा या फिर खाएगा। अब तेरी मर्जी है। माँ ने जो मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तूने हमारी दोस्ती को तोड़ ही दिया हो, पर मैंने तुझे हमेशा अपना सच्चा दोस्त माना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तो नई ऊंचाइयों को छुए, तू और पैसे कमाए, बहुत बड़ा आदमी बने, पर मुझसे कभी ना मिले। चलता हूँ। निखिल,
बेटा, तू घर तक आया और मुझसे बिना मिले ही वापस जा रहा था। मुझे लगा कि तू घर के अंदर आएगा, पर लगता है कि तू मुझसे भी नाराज है। देख बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि लक्ष्य ने तेरे साथ क्या किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। भले ही ये मेरा बेटा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये तेरी दोस्ती को भूल गया। ये भूल गया बचपन के वो दिन जो तुम दोनों एक साथ रहते थे। अरे बचपन में जब इसे चोट लगी थी ना, तो तूने इसका कितना ध्यान रखा था। तूने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। लेकिन बेटा, ये तुझे भूल सकता है, मैं तुझे नहीं भूली। अरे मैं तुझे आज भी वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे मैं तुझे पहले किया करती थी, ठीक अपने बेटे की तरह। पर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बिना मिले ही वापस जा रहा था? देख बेटा, लक्ष्य की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अगर इसकी बातों का तुझे बुरा लगा है तो इसे माफ कर दे, पर ऐसे बोलकर तो मत जा। देख बेटा, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांग लूंगी, पर तू ऐसे बोलकर मत जा कि तू कभी इससे नहीं मिलेगा। आज ना कल इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, और जब इसे अपनी गलती का एहसास होगा तो इसे भी अफसोस होगा कि इसने तेरे साथ क्या किया। पर बेटा, ये इन लड्डुओं को खाए ना खाए, पर मैं जरूर खाऊंगी। तू परेशान मत हो, ये तेरा साथ दे या ना दे, पर मैं अपने बेटे के साथ, मैं तेरा साथ हमेशा दूंगी। निखिल यार, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुझे काम से भी निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं भूल गया था यार, पैसों के घमंड में कि दोस्ती भी कुछ होती है। तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, तुझे आज के बाद ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू आज के बाद मेरे साथ काम करेगा। और हाँ, माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं। अब एक काम कर, चल अंदर बैठ के दोनों साथ खाते हैं। चल बेटा, आ जा।